अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन ज़ुबान सीखना चाहते हैं और आसान मेथड के साथ सीखना चाहते हैं तो यू आर ऑन द राइट प्लेस माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ इस चैनल के ऊपर ईजीएस्ट मेथड्स के साथ जो है लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, कि किस तरह आप सिर्फ महज एक लफ्ज़ के साथ आप अपनी जर्मन को बोलना, सीखना, लिखना शुरू कर सकते हैं सिर्फ लेकिन कैसे, वो आज के लेसन में हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और जैसे कि आज का जो मैंने एक जो लफ्ज़ जैसे मैं बताता हूँ जो लिया है जिसके साथ हम जर्मन सीखेंगे वो है जर्मन वर्ब हाबन। ठीक है, ठीक है, और हम आपको इसमें बहुत सी सिंपल और इजी टेक्निक्स जो हैं वो बताएंगे ताकि हमारे वो बहन भाई जिनको लगता है कि बहुत मुश्किल से हमें समझ आती है उनको भी अब आसान के साथ उनको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुने। पहली बात मैं, ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, करो, आज भी करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए करना क्या आपने, ये देखिए जो जर्मन वर्ब है ना, मोस्टली जो होते हैं, अगर आपने देखा होगा, मोस्टली जो जर्मन वर्ब हैं उनके आखिर पे आप देखें ई एन नॉर्मली आता है। जैसे आप देख लें, पढ़ लें मेरे साथ, हाबन, गेहन, स्पीलन, जूखन, नेमन, खाउफन, आइनकाउफन वगैरह वगैरह, बेजूखन, ई एन नॉर्मली ई एन आता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? ठीक है, आज हम चूंकि प्रेजेंट के ऊपर बात करेंगे और ठीक है, और इसके आज सबसे पहले जो मैंने वर्ब रखा है हाबन, इसके बहुत सारे जुमले बोले जाते हैं हमें डेली रूटीन में, इनका इस्तेमाल आपने कैसे सीखना है। ठीक है, मेरी बात सुने। हम ज्यादातर बात करते हैं इश के साथ अपने बारे में, या दू के साथ, या कैपिटल जी के साथ। हम इन तीन सब्जेक्ट का अपनी रोजमर्रा की रूटीन में हम ज्यादा यूज करते हैं, इश, दू और जी। सबसे पहले तो आप इन तीनों के ऊपर बात करना सीख लें, बाकी चीजें भी आपको खुद ब खुद आपकी ठीक होती जाएंगी। ठीक है, मसलन अब जो भी जर्मन वर्ब है, मेरी बात सुनिए जरा गौर से देखिएगा। जो जैसे यहां पे आप ले लें गेहन, ठीक है, खाउफन, स्पीलन, कोई भी वर्ब आप ले लें। ठीक है, आपने उसमें क्या करना होता है, उसमें इश के साथ जो वर्ब का है ना, एन खत्म करके सिर्फ आपने ई लगा देना है, सिर्फ ई। ठीक है, यानी कुछ नहीं आपस तो आप अपने, ठीक है, हर वर्ब में ऐसे करना है। ठीक है, हर वर्ब में। ओके, इश के साथ क्या करना है, ई ले, जैसे इश हाबे, इश गे है, इश माख है, ई आ रहा सब, इश पीले, इश ने में सूख है, इश श्राइबे, इसके साथ ई लगा देना है। तो दू के साथ क्या करना है, दू के साथ क्या करना है, ठीक है, दू के साथ जो भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, एफ जर्मन का हर वर्ब है। ठीक है, जितनी भी आपने ए आई से लेकर बे आई तक जितने भी आपने वर्ब पढ़ने हैं उसमें क्या करना है, ई एन खत्म कर देना है, सिर्फ ई एन खत्म करके, ठीक है, क्रास उसकी जगह एस टी लगा देना है। कोई भी वर्ब है, हर वर्ब में ऐसे करना है। तो इधर आ जाएगा एस टी, तो क्या बन जाएगा, इशहाबे दू हास्ट, इशहाबे दू हास्ट। ठीक है, और जी के साथ जो है वर्ब पूरा ई एन के साथ लिखना है। ठीक है, बस ये आप फिलहाल याद कर दें, सिंपल। ठीक है, ये सिर्फ तीन, बाकी चीजें आप फिलहाल छोड़ दें। मैं कह रहा हूं बाकी इन तीनों को समझ लें तो आपको, जब आप जर्मन जुबान कम से कम बोलना शुरू कर देंगे, परफेक्टली बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, सिर्फ, ठीक है, इश के साथ क्या लगाना है, ई, दू के साथ एस टी, और जी के साथ ई एन लगा, पूरा वर्ब यानी कि जी के साथ लगा देना। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, आपने क्वेश्चन करना है, उसका जवाब देना है। ठीक है, देखिए अब हम किसी बंदे से बात करते हैं ना, या तो उसके साथ दू से बात करेंगे या जी के साथ बात करेंगे, और जब आपने आपस में बात अपनी की बात करनी है तो इश के साथ बात करेंगे, तो उसका ये मेथड समझ लें। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये मैं इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे हर टेंस में, चाहे वो परफेक्ट का है, फ्यूचर का है, मोडाल वर्बन है, ठीक है, तो हर टेंस में आप ये वाला मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आज के लेसन में जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है, हम हाबन के प्रेजेंट टेंस में कैसे क्वेश्चन करेंगे और किस तरह जवाब देंगे, इसके बारे में आपके साथ तफसील से बात करता हूं। अच्छा, अब एक जुमला बनाते हैं। ठीक है, हाबन वर्ब का मैं फिर बता रहा हूं, आज का हमारा वर्ब जो है जो हाबन है, इसके ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अगर आपने किसी से पूछना हो क्या तुम्हारे पास आज टाइम है, ठीक है, अगर आपने किसी से पूछना क्या आज तुम्हारे पास शाम को टाइम है, तो तुम्हारे साथ क्या आएगा, दू आएगा, है, दू के साथ जुमला बनाना है तो हास्ट दू हो जाएगा। दू के साथ क्या आता है, एस टी, ये वाला फार्मूला आपने नहीं बोलना, एस, दू के साथ एस टी, इसके साथ ई और जी के साथ बोला। ठीक है, हास्ट दू, जरा गौर से देखिएगा, हास्ट दू, ठीक है, heute, हास्ट दू heute Abend, आगे क्या आएगा, साइट। ठीक है, हास्ट दू heute Abend साइट, क्या आज तुम्हारे पास टाइम है, समझा रही बात आपको, हास्ट दू। अब यही क्वेश्चन आप जी के साथ करें, यही क्वेश्चन इसके साथ करें, आपने खुद बनाना है।
क्या आपके पास आज टाइम है? तो क्या आ जाएगा बताए, हाबन या हाबन, ठीक है। आगे हाबन जी, ठीक है, हाबन जी होटे आबन साइड, अगला जुमला वही रह जाएगा, हाबन जी होटे आबन, क्या आज आपके पास टाइम है? अच्छा, अब आप कहते हैं हाँ आज मेरे पास टाइम है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे फिर? आपने इश वाला ले लेना है, इसके साथ क्या आएगा? वर्ब इश हाबे, क्या आएगा? इश हाबे, ठीक है, शुरू में या कहते हैं उसको पहले, या इश हाबे होटे आबन साइड, या इश हाबे होटे आबन साइड। समझा रही बात आपको मैं डिफरेंस? ठीक है, मैं जरा जल्दी से लिख रहा हूं, मुझे बिल्कुल समझा रही होगी। इश हाबे होटे आबन साइड, हाँ मेरे पास आज शाम को टाइम है, ठीक है, सिंपल वेरी। हास्ट दू के साथ एसटी लगा देना है, और ठीक है, फिर अब ये फिक्र कुछ सवाल है तो हास्ट पहले आ जाएगा, तो आपको पता ही है ना, ठीक है। अब एक मिसाल और देखें जरा, एक जुमला अगला देखें, क्या तुम्हारे पास एक नई गाड़ी है? क्या तुम्हारे पास, दू के साथ बात कर रहे हैं। जर्मन जुबान में मैं आपको पहले कई मरतबा बता चुका हूं कि जर्मन जुबान में हम दू के साथ और जी के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो दू के साथ यानी कि इनफॉर्मली जो दोस्त हैं, जान पहचान वाले, उनके साथ दू के साथ बात करनी है। जो जो अननोन है, ठीक है, जो फॉर्मल तरीके से उनके साथ आपने जी में बात करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, क्या तुम्हारे पास एक नया गाड़ी है? नई गाड़ी, तो क्या आएगा? दू वाला, आस्ट दू है, हास्ट दू। आगे पूछ लें, आइन नॉइस आउटो, क्या बनेगा? हास्ट दू आइन, ठीक है, नॉइस आउटो है। क्या तुम्हारे पास एक नई गाड़ी है? जी के साथ आप खुद बनाए आप क्या कहेंगे? हाबन जी आइन नॉइस आउटो, क्या आपके पास एक नई गाड़ी है? सवाल वही है, द क्वेश्चन इज सेम, ठीक है, लेकिन एक दू के साथ इनफॉर्मली, और ठीक है, मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, सिंपल फार्मूला बस याद करें, ठीक है। इश दू और जी के साथ ये इसमें बात करना फिलहाल शुरू करें आप, ठीक है। हाबन जी आइन आउटो, क्या आपके पास एक नई गाड़ी है? आप जवाब देंगे हाँ या ना में देंगे। अगर आप कहते हैं मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, तो जुमला इश्क यही आना है, इश्क के साथ ई आएगा, ठीक है। नाइन, शुरू में उसको कहते हैं नाइन है, उसके बाद इश आएगा, इसके साथ क्या आता है? ई आना, कोई भी वर्ब है, तो ई आना। इश नाइन इश हाबे, क्या कहेंगे? नाइन इश हाबे खाइन आउटो, इश हाबे खाइन आउटो, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। हास्ट दू आइन आउटो, नाइन इश हाबे खाइन आउटो, ठीक है। अब मैं कुछ और बाइश भी आपके साथ रखता हूं, लेट्स सी। अच्छा, एक बाइश भी जरा और देखिए मेरे पास। अगर आपने किसी से पूछना हो, ये जो आप अक्सर बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास एक वोनुग फ्राई है? हैं, पूछते ना, अगर आपको वोनुग की जरूरत है, अगर आपको कहते हैं क्या तुम्हारे पास वोनुग फ्राई है, दू, तो क्या आएगा वही जुमला? हास्ट दू है, हास्ट दू आइने वोनुग फ्राई, क्या बोलते हैं जुमला? हास्ट दू, ठीक है, आइने वोनुग, ठीक है, हास्ट दू आइने वोनुग फ्राई, ठीक है, फ्राई, ठीक है, फ्राई छोटा आएगा आपका, ठीक है। हास्ट दू आइने वोनुग फ्राई, क्या तुम्हारे पास एक वोनुग फ्राई है, ठीक है। लेकिन अब यही जुमला हम आप हर दू के साथ नहीं पूछना चाहते, हम जी के साथ पूछना चाहते हैं, तो फिर क्या आएगा? वर्ब ई के साथ पूरा पूछेंगे। हाबन जी आइने वोनुग फ्राई, हाबन जी क्या बनेगा? हाबन जी, ठीक है, आइने, ठीक है, हाबन जी आइने वोनुग, ठीक है, NUNG, हाबन जी आइने वोनुग फ्राई है, क्या आपके पास एक वोनुग फ्राई है? हाबन जी आइने वोनुग फ्राई, तो आप क्या कहेंगे? हाँ मेरे पास है, तो अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? या इश के साथ ई, इश हाबे, ठीक है। मैंने जैसे बताया, इंशाल्लाह कमिंग लेसन्स इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे कि हर वर्ब में आपने यही फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ऐसे ही होना है। या आप या ना, जो भी आप कहना चाहते हैं, या, ठीक है, इश हाबे, इसके साथ है तो ई वाला वर्ब आएगा, ई के साथ आएगा जो भी वर्ब है, इश हाबे या इश हाबे स्वाय सिमर वोनुंग, या इश हाबे स्वाय सिमर ना वोनुग, WHNUN वोनुग फ्राई, या इश हाबे स्वाय सिमर वोनुग फ्राई, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं, तो नाइन इश हाबे खाइने वोनुग फ्राई, मेरे पास कोई वोनुग फ्राई नाइन, फिर वो इश हाबे खाइने स्वाय सिमर वोनुग फ्राई, नहीं मेरे पास कोई भी कमरे जो कमरों की वोनुग खाली नहीं है, ठीक है। इसी तरह हास्ट दू आइनन टर्मीन, haben Sie einen Termin? Ja, ich habe heute einen Termin. ठीक है, ये फार्मूला सिंपल, ये फार्मूला। hast du viel Geld? Ja, ich habe viel Geld. Hast du Beispiel
कुछ भी कहना चाहते हैं पूछना, ठीक है? ओके, ठीक है। hast du einen Job? क्या तुम्हारे पास एक नौकरी है? hast du Arbeit? haben Sie Arbeit? Ja, ich habe Arbeit. Nein, ich habe keine Arbeit. hast du Lust? haben Sie Lust? या इस तरह के बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास टाइम हो तो कुछ जुमले आप भी प्लीज लिखिएगा इस तरह, ठीक है? ये फार्मूला आप याद रख लें, इसी के ऊपर इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे, ठीक है? ये आज हमने बात की थी प्रेजेंट के ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।